पृथ्वी पर मानव सभ्यता विकास क्रम संगे विभिन्न पक्ष सबके विकास भेल। पाषाण युग आ वनवासी युग में जंगली जानवर सबसँ बचबाक लेल विभिन्न ध्वनि उत्पन्न कऽ ओकरा भगायल जाइत छल। एहि लेल लाठी अथवा गाछक डारि के रगड़ि कऽ अथवा पीट कऽ ध्वनि निकालल जाइत छल। बाहरी वस्तुक प्रयोगसँ ध्वनि निकालबाक उपकरण पाछू वाद्य यंत्र के रूप में विकास भेल। कहल जाइ छै जे मैथिली संगीत के भाषा छियै, तऽ मिथिला में मूड़न, उपनयन, बियाह आदि हरेक सांस्कारिक अनुष्ठान में वाद्य यंत्रक वादन अनिवार्य मानल जाइ छै। परंपरागत रूप से सामाजिक कार्य विभाजन अनुसार वाद्य वादनक काज हरिजन अथवा चमार जाति द्वारा कयल जाइत अछि। कुल देवता, गोसाई के पूजा काल, डिहबार लग पूजा काल बजनिया, ढोल, पिपही आदि बजबै छथि। एहि वाद्य वादन में गायन करीब करीब नहीं कयल जाइत छै। विशिष्ट वाद्य वादन वातावरण के मंगलमय, आनंदमय आ उत्साहमय बना दैत अछि। विजयादशमी कलस्थापन दिन भगवती आगमन आ दशमी दिन भगवती के प्रस्थान मानल जाइत अछि। मुदा ग्रामीण क्षेत्र में पहिने चमार जाति द्वारा बजायल जाय वाला विशिष्ट ढोल वादन गाम में भोरे भोर अथवा साँझो पहर सुनाइत छल। शक्तिपीठ सब में ढोल बजा कऽ बलि प्रदान एखनो होइत अछि। दशमी कलस्थापनक दिन ई ढोल बजला पर लागैत अछि जे साँचे भगवतीक आगमन भऽ गेल अछि। मिथिलाक पारंपरिक वाद्य सब में प्रमुख अछि ढोल, रसन चौकी अथवा पिपही, भटिया अथवा हथेला, डिगरी, झुनझुना, बौसली वा बांसुरी आदि। ढोल मिथिलाक पारंपरिक ढोल काठक गोलंबर के बीच में खोइ कऽ बनायल जाइत अछि आ दुनू कातक खुला भाग के चाम सँ छाड़ल जाइत अछि। पारंपरिक रूपे ई ढोल गर्दन में डोरी सँ बान्हि आगा दिस लटका कऽ काठ अथवा बाँसक डंटा सँ पीटैत अद्भुत ध्वनि निकालल जाइत अछि। पिपही अथवा रसन चौकी पारंपरिक रूपे पिपही काठ सँ बनल रहैत छल, जाहि में ऊपर सँ अलग सँ जिहिया अर्थात बजबै वाला टोटी पैसा कऽ मुँह सँ फूकल जाइत छल। एहि पिपहीक संग भटिया आ डिगरी बजायल जाइत छल। पिपही, भटिया आ डिगरी के बाजा के एक समूह अर्थात सेट के रूप में राखल जाइत छल। छोटे सन एकटा प्रस्तुति सुनलहुँ ओहिठाम शहनाई के। गाम घर में हमसब पिपही सेहो कहि दै छियै, मुदा जखन सुनै छियै हमरा लागल जे कतेक वर्ष बाद एहि तरहे ई सुनलियै जे कान दऽ के ढुकि कऽ सोझे दिमाग के कतहु ने कतहु नेपाली में एकटा शब्द कहै छै रमफन्यौदै। तऽ रमफन्यौदै तऽ नहि कहब जे ओहिठाम चक्कर घिन्नी लगबैत धीरे 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 सबटा अंग प्रत्यंग के एक तरह तरंगित करे मोन में जाकर हृदय में जाकर बैस जाए वाला धुन। ई हमरा सबके माटि के ऊपर छी। हमरे सबके माटि में जीवैया जीवै छलै, अखन कनि मुरझायल जकाँ अछि, सुस्तायल जकाँ अछि। एहि तरहक चीज के भाई किया सुस्ता गेलै, किया मुरझा रहल छै,
किया डीजे आदि इत्यादि है ना, बहुत तरह सांगीतिक चीज सब देखे छिए, जैसे कतौ ने कतौ हमरा सबके जे गाम घर के पाय अछि, कला अछि, से सब बहिका आन ठाम जा रहल है, आ हमरा सबके जे सुच्चा चीज छिए से खत्म भ। भटिया अथवा हथेला मिथिलाक ई पारंपरिक वाद्य मूलतः माटिक बनायल जाइत अछि। कुम्हारक आवा में विशिष्ट तरीका सँ पका कऽ बनायल जाइत भटिया के ऊपर दिस सँ बीट लगा कऽ चमड़ा सँ छाड़ल जाइत अछि आ विशेष तरीका सँ पाछा दिस मजगूत डोरि सँ साइद कऽ कसल रहैत अछि। दहिना हाथ सँ डिगरी आ बम्मा हाथ सँ भटिया बजायल जाइत अछि, आधुनिक तबला आ दुग्गी जकाँ। डिगरी रसन चौकी के संग बम्मा हाथ सँ भटिया बजायल जाइत अछि आ दहिना हाथक आंगुर सब सँ डिगरी बजायल जाइत अछि, तबलाक संग दुग्गी जकाँ। डिगरी सेहो माटि के कुम्हारक आवा में पका कऽ बनायल जाइत अछि, एकरो चमड़ा सँ छाड़ल जाइत अछि। एकर एकटा विशिष्टता ई अछि जे बजबैत काल एकरा आगि में सेदल जाइत अछि। सेदलाक बाद एकर आवाज बेसी मधुर निकलैत अछि। झुनझुना आ झाइल ढोल, पिपही आदि वाद्यक संग झुनझुना बजेबाक प्रचलन पारंपरिके काल सँ रहल अछि। घुंघरू बान्हल काठक ई वाद्य वातावरण के संगीतमयी बनबैत अछि। झुनझुना जकाँ झाइल बजेबाक चलन सेहो परापूर्वे काल सँ अछि। बोसली विशेष प्रकारक पातर बाँस सँ बनायल जाइत बोसली बजेबाक काज प्राचीन काल सँ मानल जाइत अछि। मिथिलाक पारंपरिक वाद्य वृंद में सेहो बोसलीक प्रयोग रहल अछि। हमर नाम भेल दशरथ राम, घर कोइलारी। पहिलुकवा जमाना में ई एना रहे से मतलब अथी मतलब भटिया डिगरी बजैत रहे, सोहनै रहे, सोहनैयो रहे, रसन चौकियो बाजार रहे, बुझल गेलै ने। तो वो बहुत दिन तक मतलब चलले जा, हमर उम्र भए गेल मतलब 50-58 तक हमर भए गेल। तो राखू ने 20 बरस के बाद में ई सब मतलब अथी भए गेलै, बाजा बैठ गेलै, ई सब रसन चौकी बैठ गेलै, मतलब सोहनै बाजारे, भटिया डिगरी ई सब रहे। पहिने ई सब लोग कहो बजबै तो मतलब अलग से लोग सुने के हो कथी कोन बाजा बजै छै हो, तो भटिया डिगरी देख सोहनै के आवाज केहन लागै छै, देख रसन चौकी के बाजा केहन अनमोल लागै छै। तो तना लोग बजबैत रहे। कोन कोन बनाबै छै अपना हाथ से, मतलब वएह तो कहलू ढो अथी मतलब भटिया डिगरी ई सब के रहे, पहले चलते रहे। केना भटिया डिगरी केना लागे? ओइमे बकरी के छाला लागे, ओइमे मतलब वएह सब मतलब माल कोनो खसे तकरा ओ बदही चीरे, ओकरा दे के मतलब चीर के मतलब ओकरा छारे बनबै भटिया डिगरी के, तना कका के बजबै छियै। सनातनी कीर्तन परंपरा में झाइल, मजीरा, बीना, सारंगी, ढोल, मृदंग, डुगडुगी आदिक प्रचलन पहिनो छल आ एखनो अछि।
धार्मिक अनुष्ठानक अंत में खास क आर्थिक समय में शंख आ घड़ी घंटक प्रयोग परंपरा से चलित आबि रहल वाद्य यंत्रक रूप में परिगणित होइत आयल अछि। एक तारा, झेलम, मजीरा किछु क्षेत्रक लोक संगीतक प्रमुख अंग अछि। परंपरागत वाद्य वादनक अवस्था। हमर नाम कुशेश्वर राम भेल। हमर घर तिलाठी कोलारी गांव पहिलका वार्ड नंबर 4 पड़ैया। ई बाजा वृत्त पर हम जे छै से मानि लिअ 15-20 बरस से काम करै छी, तऽ हम बैंड पार्टी में बजबै छी। तऽ ई तऽ अपने के छोटका बाजा भेलै। ई बाजा सब जे छै से मानि लिअ 10-20 बरस से मानि लिअ थप छै। ई बाजा नहि चलै छै, अखनी बैंड पार्टी मात्र बजैया, तऽ ओहि बाजामे हम काम करै छी। आइ जे छै से आब काम पड़लै अपने सबके, तऽ हम साथ देलिए। एक बाजामे जे सब बजबैत रहे ओकर सहारा के लिए हम बजा देलिए। लेकिन हम ई बाजामे नहीं रहै छी, हम ई बाजा नहीं बजबै छी, हम बैंड पार्टीमे बजबै छी। किछु वर्ष पहिने सँ अधिकांश स्थान में परंपरागत वाद्यक स्थान में आर्केस्ट्रा, बैंड बाजाक प्रयोग कयल जा रहल अछि। कतौ कतौ मूड़न, उपनयन आदि उत्सव में रसन चौकी भेटैत अछि अवश्य, मुदा एकर जे परंपरागत स्वरूप छल से आब नहीं भेटैत अछि। परंपरागत वाद्य वादनक एह दुरावस्थाक कारण सब। तो पहिने 20 बरस से बाद पहिने बाजा सब पहिने बजबे रहिए, 4टा बजनिया छलिए। आब तो ओतेक लोग नहीं माने छै, आब जे छै जे गाम घर में गर गिरत के मूड़न बाल बच्चा के भेल तऽ बजा देलू। सखड़ा गेलू, कंकालनी गेलू, मझो गेलू, तऽ कहियो काल जे भेल तऽ अपन गेलू। आ नहि तऽ बजा तऽ थपे भए गेल छै। पहिने सोहने बजबैत रहिए, ढोल पिपिया सब बजबैत रहिए पहिले। बजबै लए तऽ हमरा तखनी 60, 65, 66 वर्ष भेलै, तऽ हमरा कभी 40 वर्ष से बजबै छलिए। मिथिला में वाद्य यंत्र बजेनाइ सम्मानित विधाक रूप में लेल जाइत छल, मुदा कालांतर में एह पेशा के जातीयताक संग मात्र जोड़ि देल गेला सँ लोक वाद्य वादनक दुरावस्था प्रारंभ भेल कहल जाइत अछि। छोट सन के बात ई कहब जे सर उल्लेखो केलखिन जे वाद्यवादक सबके प्रति जे नजरिया छै, व्यवहार जे छै, कहल तऽ जाइ छै जे ई सहनाई बाजब, बांसुरी बाजब, पिपही बाजब, ढोल बाजब, रसन चौकी बाजब शुभ होइ छै। लेकिन ओहन शुभ फलदायक के तो उन्हें सम्मानजनक स्थान देबाक चाही ना। तो से सम्मानजनक स्थान नहीं होइ छै, कतौ एकटा कोना में बैसा देलक। से नहीं, यही मंदिर से शुरू कयल जाय। जेना व्यास पीठ टाइप के होइ छै, एकटा एहन पीठ बना दियो जाहिमे प्रत्येक दिन भोर का होय वा साप्ताहिक होय, एक बेर अपन जे परंपरागत बाजा होय, रसन चौकी बाजे, हुनका सबके पारितोषिक ओहि ठाम से भेटै, गाँव पालिका ओकरा लेल व्यवस्थापन करे, कलाकार सब बदल के आबे आ ओकरा सबके ई होइ छै फलना एते नीक बदलके हमहूँ बजाबी। साँझ का सब दिन जे आरती हेतै तऽ ओहि बाजा के संग होय। मात्र हम एकटा उदाहरण कहब, एहन बहुते जगह छै जैसे ओहि चीज सबके जियाल जा सकै छै। बुढ़वा सब मर गेले, बहुत जमाना का 30 बरस के बाबू और के हाँ जमाना करे कंपनी हमारी या बुढ़वा रहे। परंपरागत वाद्य वादन में संलग्न व्यक्ति सबके निश्चित पारिश्रमिक के व्यवस्था नहीं छल, तें उचित मूल्य नहीं भेटलाक कारणे सेहो आधुनिक पुस्ता एह पेशा सँ पलायन करऽ लागल। एकरा तबला के छै, एकरा डुगी।
परंपरागत वाद्य वादनक संरक्षणक लेल संभावित उपाय सब। जातीय संगठनक संग अंतरक्रिया क परंपरागत धरोहर संरक्षण महत्व के संबंध में विचार मंथन केल जेबाक चाही। अपने सबके एकटा बात मात्र आग्रह करऽ चाहब, बहुत बड़ा विद्वान कहना छै, कोनो समुदाय के अगर समाप्त करे के छै तो ओहि समुदाय के कला संस्कृति और भाषा समाप्त कए दियौ, उस समुदाय ओहिना समाप्त भए गेल। विद्वान कोनो कहना छै। ताहि दुआरे अपन सबके ई कला संस्कृति के संरक्षण करनाइ पूरा राज्य के दायित्व होइ छै। अपन सबके जीवाई में छेबे के लेकिन राज्य के भी दायित्व होइ छै कि कोनो समुदाय के ओकर कला संस्कृति भाषा के संरक्षण करनाइ। ओकर में जे स्थानीय सरकार छै और प्रदेश सरकार छै, ये दोनों के खास करके दूटा सरकार, संघीय सरकार के अपन बाध्यता विषय पर कार्य क्षेत्र भी अपना सीमित छै, लेकिन प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार के समन्वय में जेना अखन एकटा अपना सबके नारा देने छियै, एक प्रदेश एक परंपरा। तो हम अपने सबके खास करके एहि आर्थिक वर्ष में 23 गते हमरा सबके नीति कार्यक्रम आबि रहल छै। 23 गते नीति कार्यक्रम आगामी वर्ष के आबि रहल छै। तो एहि नीति कार्यक्रम में एकटा मुद्दा हम अपने सबके ई छै से अहाँके एक प्रदेश एक परंपरा छै से नीति कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के आइन के अपने सबके जानकारी करना चाहै छी। मिथिलो क्षेत्र में हरिजन वा चमार जाइतक संग अन्य जाइतक लोक सब समूहगत रूप से वाद्य यंत्रक प्रयोग कर। दुर्भाग्य देखियो अखन की भए रहल छै, हम सब युवा सब डीजे लगाबै छी, वएह अश्लील गीत बजाबै छी और मारि लड़ाई कपार फोड़ै छी। कतेक फरक छै, ओतऽ सद्भाव बढ़ै छलैया, एक दोसर के भाईचारा बढ़ै छलैया, एतऽ मारि लड़ाई होइ छै, कपार फोड़ै छै। अबरियो बेर होली में हमरा सबके गांव में एक आदमी के छातिए बजा के ट्रैक्टर चलि गेलै, संजोग से बचि गेलैया। कतेक दुखद छै, कतेक फरक छै देखियो। ताहि दुआरे आधुनिकता के नाम पर हमरा सबके होरा होली होइ छै कपाबै। तो हरेक बेर हम सब देखै छलियै 10 बरस पहिले सकरा चौक पर जे छै से अपन सबके डोम समुदाय के मरिक समुदाय सबसँ ओ सब दै छलैया, सुगर दै छलै, सुगर के बच्चा दै छलै 2-3टा, ओकरा भैंस सब मारै छलैया, बड़ा सुंदर लागै छलै ओ। लेकिन 2-4-5 बरस से हरा गेलैया, ककरो खोज तलाश नहीं छै। हमरा सबके अपन एकटा राति के जे खाइ छियै जितिया पाबनि में जो झींगा के पत्ता पर अगर अपना सब छोड़ देबै, एहने पाबनि तिहार सब अपन सबके जे हमर अहाँ के संस्कार, मिथिला के संस्कार देखाबै छै। हमरा जे मैथिल समाज के लोग छियै, ताहि दुआरे बड़ बेसी चिंता के विषय छियै एकरा संरक्षण करनाइ। एते का लंबा एना बजेला एना अभी बनेने संभव छै नहीं एकर नाम छै गुमकी, एकर नाम छै गुमकी, एना करके दिखा दे। एकर नाम छै गुमकी, ओहि से बजबै छै ना बजा 300 बरस आवाज रिकॉर्ड बुढ़वा के काम का ए फील्ड में अखन 25 बरस से काम कर रहल छी। मिथिला संस्कृति परंपरागत संस्कृति में अहाँ कोन कोन बाजा सब देखना चाहिए जे दादा पुरखा अहाँ के बजबै छलै? दादा पुरखा के अथी में रहे पहला ई रसन चौकी आ न की कहै छै से अथी स्वर्ण बजा रहे और अथी भटिया डिग्री चलैत रहे। पारंपरिक वाद्य आ वादनक संरक्षणक उद्देश्य राखि जो कार्यक्रम के आयोजन होय, जाहि में बड़ेरी में जाल मोकरा लागल ढोल पिपही के प्रयोग होय। सरकारी संस्था सबके संरक्षणक लेल उपयोगी जनशक्ति के निर्वाह भत्ता अथवा सांस्कृतिक संरक्षणक लेल अनुदान आदिक अस्थायी व्यवस्था कयल जाय।